हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 4th स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या होता है यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं और जो गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिक्विड्स के क्या क्या होते हैं और गैसेस के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि इनके सभी के गुण धर्म हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं वो कौन कौन से सॉल्युबल हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं क्या वो चेंज हो सकती हैं, यानी कि कोई सॉलिड जो है क्या वो लिक्विड में बदल सकता है या फिर गैस में बदल सकता है। इसी तरह से लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ जो केमिकल चेंजेस हैं यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन हैं उनके बारे में भी। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4th स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ मैटर। Things occupy space and have weight. Anything which occupies space and has some weight is called matter. यानी कि कोई भी जो वस्तु है, यानी कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्थान घेरती है, ठीक है, या फिर जिसका वेट भी होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसका कुछ भार होता है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इज़ ए टीनी पार्टिकल। अब जितने भी जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सभी किससे बनते हैं, वो बनते हैं छोटे पार्टिकल से, यानी कि छोटे कणों से मिलके बनते हैं, जिनको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में क्या है कि आप अपने चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें देखोगे, ठीक है, जितने भी प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, आप अपने घर पे हो तो आपके चारों तरफ आपको बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि कुछ बर्तन भी दिखाई देंगे, ठीक है, हो सकता है कि अगर आप चेयर पे बैठे हो तो वो चेयर, सामने रखा हुआ टेबल, आपकी बुक, इवन कि आपका मोबाइल जिससे कि आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये मैटर के एग्जांपल हैं, यानी कि ये सभी पदार्थ हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं मॉलिक्यूल से, यानी कि एक छोटे कणों से मिलके बनते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे छोटे कण होते हैं, ठीक है, और एक पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो सभी एक समान ही होते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। तो किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ लेंगे, जैसे कि हमने कोई सॉलिड मैटर ले लिया है, ठीक है, यानी कि कोई ठोस वस्तु ले ली है, फॉर एग्जांपल कि हमने बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लिया है, ठीक है, एक आइस क्यूब। तो उस बर्फ़ के टुकड़े के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी सेम होंगे, ठीक है, यानी कि उन सभी की प्रॉपर्टी यानी कि गुण धर्म भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ए शुगर मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ शुगर। तो जैसे कि हम शुगर की बात करें यानी कि चीनी की, तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी सेम होंगे, और शुगर मॉलिक्यूल जो होगा वो शुगर का सबसे छोटा पार्टिकल होगा, यानी कि जो शुगर को बनाएगा, यानी कि अभी हमने बात किया कि मैटर जो बने होते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है, तो शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं वो शुगर की फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। दे आर आल्सो नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। अब मॉलिक्यूल्स भी किसी अन्य स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, ठीक है, जिनको हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणुओं से मिलकर ही मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु बनते हैं, और अणु ही क्या बनाते हैं, मैटर का निर्माण करते हैं, यानी कि मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। अब जो एटम है उसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे क्या बनेंगे, एटम्स, क्योंकि वो एटम से मिलके बना होता है। लेकिन अगर हम एटम को तोड़ेंगे, ठीक है, एटम्स को ब्रेक डाउन करेंगे, तो एटम को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है और इंडिविजिबल है, उसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते।
दे आर आल्सो नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। तो हम एटम को कह सकते हैं कि जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से, ठीक है। और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल से कोई कंपाउंड और फिर आगे मैटर की फॉर्मेशन होती है। देयर आर 117 टाइप्स ऑफ नॉन एटम्स। तो अब तक कितने एटम्स की जानकारी है, 117 एटम्स, 117 प्रकार के एटम्स की यानी कि परमाणुओं की जानकारी अभी तक हो चुकी है। एटम्स ऑफ द सेम काइंड टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट। तो जो एटम्स होते हैं एक ही तरह के एलिमेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट, यानी कि कोई भी जो तत्व है उसका निर्माण करते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म ए कंपाउंड। और इसी तरह से जब एटम्स, देखिए एटम्स जो होते हैं वो जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर यानी कि मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। और एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड, यानी कि यौगिक बनाते हैं। तो ये एक सीरीज में चलता है। तो एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स और एलिमेंट से कंपाउंड्स। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उनकी 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 है सॉलिड, जिनको हम ठोस या कठोर पदार्थ कहते हैं। दूसरा है लिक्विड, यानी कि द्रव, जिन पदार्थों को कहा जाता है, या तरल पदार्थ जिनको हम कहते हैं। और फाइनली जो है थर्ड टाइप वो है गैस, ठीक है, यानी कि जो गैसें होती हैं। तो अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो इनके गुण धर्म है वो हम पढ़ेंगे कि एक सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास टॉपिक सॉलिड्स, यानी कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं। मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे के साथ, यानी कि देखिए अभी हमने बात की थी कि जो जितने प्रकार के मैटर हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। तो ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई दे रही है, दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई ज़्यादा खाली जगह नहीं है। सभी मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक में हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब इन मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या होती है, चाहे वो सॉलिड्स के हैं, लिक्विड्स के हैं, चाहे गैसेस के हैं, तो ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आकर्षण का बल होता है, एक दूसरे को खींचने का जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है। फॉर दिस रीज़न सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। अब क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं, और इनके बीच में कोई ज़्यादा खाली जगह नहीं होती है, तो इसीलिए ये सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। और आप किसी भी सॉलिड वस्तु को दबाकर उसकी आकृति को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके हाथ में बुक है या आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसको दबाकर उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकती। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक निश्चित आकृति होता है, ठीक है, उनका निश्चित एक आयतन होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जो वस्तु जब हम किसी स्थान पे रखते हैं, ठीक है, तो वो एक स्थान घेरती है, यानी कि जितना वो एरिया कवर करती है तो वो उतना उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जो सॉलिड्स हैं वो आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पे अगर आप किसी सॉलिड वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो वो एक निश्चित स्थान घेरती है। फॉर एग्जांपल कि आपके हाथ में बुक है या आपके हाथ में पेन है, ठीक है, या मोबाइल है, उसको आप किसी जगह पे रखेंगे तो वो एक निश्चित स्थान ग्रहण करती है, ठीक है, यानी कि एक एरिया कवर करती है, तो वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होते हैं एक तो उनका निश्चित आकृति होता है, ठीक है, और दूसरा उनकी वॉल्यूम, यानी कि वो एक निश्चित स्थान को घेरते हैं। द सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड्स आर चाक, वुड, आयरन, शुगर, साल्ट एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड की, जैसे कि चौक जो होता है जो कि हम बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं, लकड़ी है, लोहा है, ठीक है, शुगर यानी कि चीनी है,
साल्ट यानी कि नमक है, और भी बहुत सारे ऐसी सॉलिड चीज़ें जो आप अपनी चारों तरफ देख सकते हैं, तो वो सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड। In liquid, molecules are loosely packed and have less force of attraction between them as compared to the solids. अब जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना एक दूसरे के नज़दीक में नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो गैप होता है वो सॉलिड की बजाय ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो भी कम लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो एक दूसरे को खींचने का जो बल लगता है वो भी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की बजाय कम लगता है। देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो ईजिली। तो इसीलिए जो लिक्विड्स होते हैं यानी कि जो द्रव वस्तुएं होती हैं वो बह सकती हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड्स जो हैं उनको एक निश्चित मात्रा के अंदर हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर दबाव डालकर उनकी आकृति में परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर बट दे हैव ए फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड जो होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जैसे कि जो वाटर होता है यानी कि पानी जो होता है, आप देखेंगे कि उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आप उसको जिस तरह के बर्तन में डालेंगे वो उसी तरह की आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास वाटर है यानी कि पानी है, वो एक जग के अंदर पड़ा है, ठीक है, तो वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। आप उसको गिलास में डाल देंगे तो वो गिलास की आकृति ग्रहण कर लेगा, ठीक है। आप उसको पाइप में डाल देंगे वो पाइप की आकृति ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, वो उसी तरह की आकृति ले लेते हैं लिक्विड्स जिस तरह के बर्तन में उनको रखा जाता है। लेकिन हाँ, इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, यानी कि इनका आयतन निश्चित होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के, जैसे कि वाटर है, ऑयल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो अपने चारों तरफ। नेक्स्ट इज गैसेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सॉलिड्स के अंदर देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं। लिक्विड्स के केस में देखा तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा गैप आ गया है, थोड़ा जगह आ गई है, ठीक है। और गैसेस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगेगा तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक में रहते हैं। जैसे कि सॉलिड के केस में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो एक दूसरे को खिंचाव का जो बल था वो अधिक लग रहा था, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के नज़दीक में थे। लिक्विड्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे को कम खींचते हैं तो उनके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। और गैसेस के केस में ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, यानी कि न के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक में नहीं होते हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एक ख़ास बात ये है कि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अब क्योंकि वो एक जगह पे नहीं है, ठीक है, तो वो क्लोजली पैक नहीं है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। लेकिन हाँ, गैसेज जो हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, तो हम उनको कंप्रेस करके यानी कि उनके ऊपर दबाव डाल के उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो गैसेज होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। और गैसेज की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है, यानी कि नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर्स हैं यानी कि जो जल वाष्प होता है यानी कि जो भाप होती है, ठीक है, वाटर स्ट्रीम आर significant examples of gases. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। तो आई थिंक कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, यानी कि घुलनशीलता की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस केमिकल सब्सटेंस टू डिजोल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले आपको ये टॉपिक समझने होंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है
सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि चीनी का घोल है, यानी कि आपने चीनी लिया, उसको पानी के अंदर डाला और उसको घोल लिया, ठीक है। तो जो पानी और चीनी का जो घोल होगा उसको हम चीनी का घोल कहते हैं, यानी कि शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। आपने शुगर लिया, वाटर लिया, शुगर को वाटर में डाला, ऐड किया, ठीक है, और उसको घोल लिया। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो चीनी है यानी कि जो शुगर है वो सॉल्यूट है, ठीक है, और जो पानी है जिसके अंदर आपने चीनी को घोला है, ठीक है, यानी कि शुगर को ऐड करके उसमें आपने मिक्स किया है, तो जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर। और दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, दोनों को मिलाने से क्या जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है मिक्स, ठीक है, वो क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर किसी वस्तु को, किसी अन्य पदार्थ को घोल लेता है, ठीक है। तो जो पदार्थ घुल जाता है, जैसे कि पानी है वो अपने अंदर चीनी को घोल लेता है, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जिस पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है, जैसे हमने उसके अंदर चीनी को डाला, चीनी उसके अंदर घुल गई, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, चीनी को यानी कि शुगर को, वो सॉल्यूट है, ठीक है। और दोनों के कम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ठीक है, जब वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, एक सॉल्यूट की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। द सॉल्वेंट इज जनरली ए लिक्विड विच कैन बी प्योर सब्सटेंस और ए मिक्सचर, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। वन मे आल्सो स्पीक ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन बट रेयरली ऑफ सॉल्यूशन इन गैस। हाँ, सॉलिड्स के अंदर भी बहुत ही कम मात्रा के अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, लेकिन गैसेस के केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन जो बनते हैं वो लिक्विड फेज के अंदर बनते हैं, यानी कि जो पदार्थ लिक्विड अवस्था के अंदर होते हैं उनके सॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, सॉलिड्स के बहुत ही कम होते हैं, और गैसेस के तो होते ही नहीं हैं। The extent of solubility ranges widely from infinitely soluble, for example, miscible such as ethanol in water, to poorly soluble such as silver chloride in water. तो हाँ, जो सॉल्यूशन बनते हैं यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी पदार्थ की, वो अलग अलग हो सकती है। यानी कि कोई पदार्थ ऐसा हो सकता है कि जो लगातार किसी सॉल्वेंट के अंदर घुलता ही जाए, ठीक है, आप उसमें मिक्स करते जाएं सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व होता ही जाए, यानी कि घुलता जाए। हो सकता है कि कुछ जो पदार्थ हैं वो सॉल्वेंट के अंदर एक निश्चित मात्रा तक ही घुलते हैं, उसके बाद आप उनके अंदर और सॉल्यूट को डालकर नहीं घोल सकते, ठीक है। तो जैसे कि इनफाइनाइटली सॉल्यूबल का एग्जांपल हम लें कि हम बार बार उसमें डालते जाएं और वो घुलता ही जाए, तो एथेनॉल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एथेनॉल आप पानी में डालते जाइए, ठीक है, वो पानी के अंदर घुलता जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो कम घुलनशील होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, अगर आप उसको पानी में ऐड करेंगे तो बहुत ही कम घुलता है, ठीक है। द टर्म इनसॉल्यूबल इज़ ऑफन अप्लाइड टू पुअरली और वेरी पुअरली सॉल्यूबल कंपाउंड्स। तो अगर हम इनसॉल्यूबल की बात करें यानी कि अघुलनशील की, यानी कि ऐसे पदार्थ जो नहीं घुलते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, यानी कि वो पदार्थ होते हैं जो या तो बहुत ही कम घुलते हैं या फिर बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि वेरी पुअरली सॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।